हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीपोजिशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ए ग्रेट मोटिवेशन कोट। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉस डिड नॉट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी ब्लैंक दिया हुआ है हिज गुड बुक्स। तो गाइज बताइए, यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन है गाइज आपका इन, सेकंड ऑप्शन है आपका इनटू, थर्ड ऑप्शन है गाइज आपका इनसाइड, फोर्थ ऑप्शन गाइज अपना यहाँ अबोव मान सकते हैं, अबोव। तो गाइज यहाँ पर है आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो गाइज इस वाले फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इन हिज गुड बुक्स। गाइज यहाँ पर एक फ्रेज बनती है, यहाँ पर है इन हिज गुड बुक्स, इन हिज गुड बुक्स, ये एज ए फ्रेज के रूप में बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू टेक प्राइड ब्लैंक दिया हुआ है योर अपीयरेंस। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी या डी करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं गाइज। सब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अपना प्राइड। तो प्राइड के साथ गाइज यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। प्राइड के साथ में इन, प्राइड के साथ इन, एक इसी का सिमिलर वर्ड आता है प्राउड, प्राउड, प्राउड के साथ गाइज फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। तो प्राइड के साथ में इन और प्राउड के साथ ऑफ। तो यहाँ अपना ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई ट्रिप्ड ब्लैंक दिया हुआ है द केट एंड फेल डाउन स्टेयर्स। तो यहाँ पर बताना है, पहला ऑप्शन है ओवर, सेकंड ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन है अबोव और फोर्थ ऑप्शन है एट। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर इसमें ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ट्रिप्ड ओवर। ट्रिप्ड छलांग लगाई और उससे यहाँ पर छलांग लगाते ही वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो कहने का मतलब छलांग लगाने के लिए यहाँ पर ट्रिप्ड ओवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रिप्ड ओवर, यानी यहाँ पर वर्टिकली हाइट को दर्शाने के लिए अपन यूज़ करते हैं ओवर का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, आई एम अफ्रेड ही इज़ ब्लैंक दिया हुआ है हिज लास्ट लेग्स। तो यहाँ पर गाइज एक फिक्स फ्रेज आती है आपकी इन द लास्ट लेग्स, इन द लास्ट लेग। इन द लास्ट लेग का मतलब होता है गाइज अंतिम चरण में। इसका अर्थ होता है हिंदी में अंतिम चरण में। कहने का मतलब है गाइज यहाँ पे ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, कि वो लगभग मरने वाला है। आई एम अफ्रेड, कि हमें डर है कि ही इज़ इन हिज लास्ट लेग्स, कि वह अपने अंतिम चरणों में है। कहने का मतलब यहाँ पर है लास्ट स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर गाइज 5, माई फादर वॉज ब्लैंक ए बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फॉट विथ मदर इन द किचन। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑफ, सेकंड बी एट, थर्ड ऑप्शन है आपका इन और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनटू। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इन। देखिए यहाँ पर कुछ फ्रेजेस बनती है, कुछ फिक्स वर्ड्स बनते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा है इन ए बैड टेम्पर, इन ए बैड टेम्पर, इन ए बैड टेम्पर, बुरा स्वभाव। उसके बाद में आपके एक वर्ड आता है इन ए बैड मूड, इन ए बैड मूड, यानी बुरी मनोदशा में होना, बुरा मूड होना। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक और आता है इन ए गुड मूड, इन ए गुड मूड, अच्छे मूड में होना। जैसे एक फिक्स आपके फ्रेज और आती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इन ए डिलीमा, इन ए डिलेमा, यानी यहाँ पे इसका होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन की स्टेट होना। और यहाँ पर इसमें एक फ्रेज यूज और करते हैं इन ए चीयरफुल, इन ए चीयरफुल मूड, इन ए चीयरफुल मूड। सभी में यहाँ पर फिक्स फ्रेजेज है, इन सभी में यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का ही प्रयोग होता है। तो इन ए बैड टेम्पर, बैड टेम्पर का मतलब है गुस्से में होना। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज सम डिस्प्यूट ब्लैंक दिया हुआ द प्रॉपर्टी एज द ओनर डाइड विदाउट मेकिंग ए विल। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन इन,
सेकंड ऑप्शन है ओवर, थर्ड ऑप्शन है अबाउट और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन। तो गाइज यहाँ पे बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज अपना ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्यूट ओवर। डिस्प्यूट का मतलब वाद विवाद होना, कंट्रोवर्सी होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना क्वेश्चन नंबर 7, द फिल्म 3 इडियट्स वाज बेस्ड ब्लैंक देवा एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर है मूवी की बात हो रही है 3 इडियट्स की। तो यहाँ पर बेस्ट के साथ में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अबाउट, एट, ऑन और इन। तो गाइज इसमें बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेस्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ऑन। बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का मतलब था किसी पे आधारित होना, बेस्ड ऑन। उसके बाद में और भी जैसे वर्ड है आपका, एक फिक्स वर्ड है जिसके साथ ऑन आता है, जैसे कमेंट, COMMENT, कमेंट, कमेंट ऑन, किसी पे टिप्पणी करना। उसके बाद में एक वर्ड है डिपेंड, DEPEND, डिपेंड, डिपेंड के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑन, डिपेंड ऑन समवन। उसके बाद में एक वर्ड है कंसल्ट, कंसल्ट, कंसल्ट के साथ में आपके फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइज अपना एक कंसल्ट, कंसल्ट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड है गाइज अपना कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। बेस्ड ऑन, कमेंट ऑन, डिपेंड ऑन, कंसल्ट ऑन और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज 8 है, आई एम ए बिट वीक ब्लिंक द साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8, सेकेंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है इनटू और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। यहाँ वर्ड आया अपना वीक। तो गाइज यहाँ पर अपन बात करें पहले कंसेप्ट की कि यदि कोई भी व्यक्ति है वो वीक हो, कमज़ोर हो, और वो भी यहाँ पर है किसी भी सब्जेक्ट में या वो यहाँ पर है लर्निंग में यानी सीखने में कमज़ोर हो, तो उसके साथ में वीक के साथ में हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है इन, वीक इन सब्जेक्ट, वीक इन सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ अपन यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आई एम ए बिट वीक इन साइंस सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 9, लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक देवर सीइंग यू सून एट द मीटिंग। तो सबसे पहले गाइज अपन बात करें इसमें, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओवर। तो बताइए इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर एक फिक्स अपनी ये फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड, इसके साथ में फिक्स आपका प्रीपोजिशन यूज आता है लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ये कंसेप्ट के लिए अपन बात करें, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा ही जिरंड का प्रयोग किया जाता है। जिरंड का मतलब है V1 के साथ ING लगे और यदि वो किसका रोल करे, नाउन का रोल करे, तो क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू। यानी गाइज ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है गाइज यहाँ टू होप समथिंग पॉजिटिव, इसका मीनिंग होता है टू होप समथिंग पॉजिटिव, टू होप समथिंग पॉजिटिव, कि यहाँ पर है लाइफ में कुछ पॉजिटिव ही सोचना, टू होप समथिंग पॉजिटिव, कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव की ही आशा रखना, होप रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लुक से रिलेटेड कुछ और फ्रेजल वर्ब बताता हूँ मैं आपको। पहली फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। गाइज लुक इनटू इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। लुक इनटू का मतलब होता है गाइज इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। कई बार एग्जाम में पूछा गया लुक इनटू, व्हाट इज़ मीन बाय लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। आगे अपने बात करें एक फ्रेजल वर्ब है लुक आउट, लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है गाइज अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना, ठीक है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की केयर करना, देखभाल करना, केयर करना, टेंड करना। लेकिन लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। उसके बाद में अपन बात करें लुक अवे, लुक अवे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। लुक अवे का मतलब होता है टू टर्न आइज, टू टर्न आइज फ्रॉम समवन, फ्रॉम समवन, किसी से नाराज़ हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद में आपके लुक फॉर सर्च करना, बहुत सी फ्रेजल वर्ब है। एक अपन और बात करें लुक फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, ठीक है ना, लुक फॉर। उसके बाद में लुक अहेड, लुक अहेड, लुक अहेड का मतलब गाइज होता है
टू थिंक अबाउट ए फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचना। तो यहाँ पर गाइज लुक से रिलेटेड जितनी फ्रेजल वर्ब है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब होती है लुक फॉर होती है, एक आती है लुक अप। दोनों ही सर्च करने के लिए होती है, दोनों ही सर्च करने के लिए होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है वो थोड़ा सा समझा देते हैं। लुक फॉर का मतलब जो कोई भी खोई हुई या हिडन वस्तु को ढूंढते रहते हैं अपन लुक फॉर का यूज़ करते हैं। और लुक अप का यूज़ है यदि कोई इन्फॉर्मेशन कोई डाटा ढूंढते हैं, जैसे डिक्शनरी में कोई मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं अपन लुकअप का। तो गाइज यहाँ पर है इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा लुक फॉरवर्ड टू, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में गाइज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुक फॉरवर्ड टू। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देयर वॉज ए फुटपाथ दैट वेंट ब्लैंक दिया द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। कहने का मतलब यार रेलवे स्टेशन की तरफ ये जो रोड जाती है, रेलवे स्टेशन की तरफ ये जो रोड जाती है उसके यहाँ पर पास में क्या है आपका एक फुटपाथ है। क्या है? फुटपाथ है, ठीक है ना। ये तो रेलवे स्टेशन वाली रोड है, इसके पास में ये फुटपाथ है। ये यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, ये फुटपाथ है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गाइस ओवर, पहला ऑप्शन है ओवर। ओवर है वर्टिकुलर हाइट को दर्शाता है। अलोंग, अराउंड और राउंड ये दोनों यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलोंग। अलोंग का यूज़ होता है गाइज किसी भी रोड के पैरेलली समानांतर की यदि बात हो रही है तो वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं अलोंग का। क्या यूज़ करते हैं? अलोंग का, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, अलोंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, आफ्टर यू गेट ब्लैंक दियो द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टू द चर्च। तो यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन है आपका ऑफ, सेकंड ऑप्शन है डाउन, थर्ड ऑप्शन है इनटू और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑफ। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर है आफ्टर यू गेट द बस वॉक डाउन। कहने का मतलब यहाँ पर है गाइज ये बोला जा रहा है कि बस से उतरने के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक फिक्स जो फ्रेजल वर्ब के रूप में बनता है गेट ऑफ। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब लीव ए बस, लीव ए बस, लीव ए बस। और यदि लीव ए बस और ट्रेन का यदि कंसेप्ट आए तो यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। एक होता है आपका गेट अप, गेट अप का मतलब होता है अवेक, अवेक। गेट अप का मतलब क्या होता है? अवेक। एक इसी से रिलेटेड एक बनता है गेट आउट। गेट आउट का मतलब किसी को एक्सपायर कर देना, बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ये सारी वर्ड्स। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लैंक द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेटर। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन, सेकेंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है वाइल और फोर्थ ऑप्शन है आपका बाई। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर गाइज अपन बात करें तो यदि यहाँ पर टाइम को बारे में बताया जा रहा है तो उस टाइम को बताने वाला प्रीपोजिशन यूज होता है बाई। जैसे मान लो कोई भी वॉच है, कोई भी वॉच है और वॉच में से यदि अपन टाइम को इंडिकेट या टाइम को बता रहे हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं बाई। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ टाइम ब्लैंक दिया हुआ है योर वॉच, योर वॉच। तो यहाँ पर अपन अधिकतर इन ऑप्शन ज़्यादा फिल करते हैं कि आपकी घड़ी में कितने बजे, लेकिन यहाँ पर इन नहीं होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज़ होगा? बाई। तो यहाँ पर घड़ी से टाइम बताने के लिए बाई का यूज़ करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, वी ड्रो ब्लैंक है उत्तराखंड यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। बॉर्डर पर पहुँचने के लिए हम ड्राइव करके यहाँ पर इन स्टेट्स में से होकर के आए हैं। किसी के में से होकर के गुजरने के सेंस में अपन यूज़ करते हैं थ्रू का, थ्रू का यानी इन स्टेट में से होकर के हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्राइव करके जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ब्लैंक देयर क्यूइंग अप टू पे बिल्स। कि लोग हैं वो क्यू में लेकर के, क्यू का मतलब होता है गाइज यहाँ पर लाइन, क्यू का मतलब होता है लाइन, या इसको बोल सकते हैं कतार, कतार। कि यहाँ पर है लोग हैं वो बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं बिल पे करने के लिए कतार में। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एट, ऑफ, बाई और इन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन। लाइन के अंदर, कतार के अंदर यहाँ पर वो बहुत सा टाइम है वो वेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। गाइज क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है गाइज, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली, ब्लैंक दिया हुआ है 2 days। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली 2 days। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन है गाइज सिंस, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन है इन और फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉर। तो यहाँ पर गाइज ब्लैंक के जस्ट बाद में आपको दिया गया है 2 days। 2 days अपना जो टाइम है वो यहाँ पर इंडिकेट करता है आपके पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। और पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं अपन किसका, फॉर का यूज़ करते हैं। अच्छा पीरियड से बात करें, एग्जाम्पल लिखा मैंने जैसे ही इज़ कमिंग हियर, ही इज़ कमिंग ईयर, ब्लैंक दिया हुआ है और लिखा हुआ मंडे, कि वो यहाँ आ रहा है कब से, मंडे से। ठीक है, यहाँ मंडे एक जो पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए वैसे अपन यूज़ करते हैं आपके, यूज़ करते हैं किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ अपन सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए भी करते हैं, और यहाँ फ्रॉम का जो प्रयोग है, फ्रॉम का जो प्रयोग है वो भी यहाँ पर है कभी कभार सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि यदि आपका अदर टेंस दिया गया है तो आप यूज़ करोगे फ्रॉम का, अदर टेंस दिया गया तो फ्रॉम का यूज़ करोगे, और यदि परफेक्ट टेंस दिया गया तो आप यूज़ करोगे किसका, सिंस और फॉर का। अच्छा यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 2 days। 2 days के लिए गाइज अपन यूज़ करते हैं किसका, यूज़ करते हैं 2 days। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं अपन फॉर का, किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। लेकिन इसी सेंटेंस को अपन वापस देखें, ही इज़ कमिंग हियर और यहाँ पर मंडे, तो यहाँ पर अपन सिंस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर टेंस कौन सा दिया गया है, कॉन्टिन्यूस दिया गया है। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, फ्रॉम मंडे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम मंडे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज अपना, आई कांट इवन थिंक, ब्लैंक दिया हुआ ट्रेवलिंग बाई एनी अदर वे एक्सेप्ट माई ओवन कार। तो पहला ऑप्शन है गाइज इसमें ओवर, सेकंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड ऑप्शन है इन और फोर्थ ऑप्शन है आपका विथ। तो गाइज बताइए यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिंक ऑफ। थिंक ऑफ के बारे में सोचना, थिंक ऑफ, थिंक ऑफ के बारे में सोचना। अच्छा यहाँ पर गाइज एक वर्ड है एक्सेप्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है EXCEPT, एक होता है ACCE। तो इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है गाइज, के अलावा, के अलावा एक्सेप्ट। और इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है गाइज, स्वीकारना, क्या होता है, स्वीकारना। ठीक है, और सिमिलर इसी का एक वर्ड होता है आपका EXPECT, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है इन द सेंस ऑफ गाइज होप, उम्मीद के सेंस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन, ब्लैंक दिया हुआ नाउ। पहला ऑप्शन है ऑफ, सेकंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है बाई और फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉर। तो यहाँ पर गाइज ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ओपन बाई, ओपन बाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आई हैव नेवर फेस्ड सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ब्लैंक दिया ऑल लाइफ एज दिस वन। कि बोला है कि मैंने ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है मैंने अपने पूरी लाइफ में नहीं देखी। तो यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन ऑल माई लाइफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन माई लाइफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना क्वेश्चन नंबर 19, ही ट्रिम्बल्ड, ब्लैंक दिया फियर व्हेन द एग्जामिनर कॉट हिम चीटिंग। तो यहाँ पर ट्रिम्बल के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन, ऑफ, विथ या फ्रॉम। तो गाइज यहाँ पर ट्रिम्बल, ट्रिम्बल का मतलब होता है कांपना, क्या होता है, कांपना, वाइब्रेट करना। और ट्रिम्बल के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है गाइज यहाँ पर विथ, ट्रिम्बल विथ, डर से कांपना। ठीक है ना, तो ट्रिम्बल विथ ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ ए थ्रस्ट, ब्लैंक दिया सक्सेस एंड ए नेवर गिव अप एटीट्यूड। गाइज यहाँ पर है पहला ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है फॉर, थर्ड ऑप्शन है अबाउट और फोर्थ ऑप्शन है इनटू। बात करते हैं अपन वर्ड थ्रस्ट के।
देखो यहाँ पर वर्ड आया THIRST, थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को प्यास होना या किसी चीज़ की लालसा होना, ठीक है ना। तो थर्स्ट, थर्स्ट के साथ में यदि गाइज आपको कुछ आगे समथिंग दिया गया, थ्रस्ट समथिंग, थ्रस्ट समथिंग, तो उस समय अपन यूज़ करते हैं बीच में फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फॉर, थ्रस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ की। जैसे यहाँ पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखें तो यहाँ पर जैसे आपके आ जाए थ्रस्ट फॉर नॉलेज, थ्रस्ट फॉर नॉलेज, थ्रस्ट फॉर नॉलेज बहुत बार पूछा आता है। यदि थ्रस्ट वर्ड आया और नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पर थ्रस्ट फॉर का यूज़ करेंगे। आगे एक वर्ड है थ्रस्ट फॉर सक्सेस, थ्रस्ट फॉर सक्सेस, थ्रस्ट फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्शन ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।